मेरी क्लास 11th नीट जेई के स्टूडेंट्स, हम क्वांटम नंबर पिछले भी 2 वीडियो में हमने आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ाया है। आज हम उस क्वांटम नंबर के एक एक्सरसाइज करा रहे हैं कि कोई सबशेल देगा तो आपसे NLM पूछेगा। जैसे 3DXY है, n की वैल्यू 3 होगी जो आगे लिखी है। l की वैल्यू आपको याद रखना है 0 1 2 3 SPDF, तो 0 1 2 2 पर d आता है इसलिए l की वैल्यू 2 होगी। और m की वैल्यू मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे DXY के लिए -2। 4DYZ में n की वैल्यू तो 4 होगी, l की वैल्यू वही 2 होगी और m की वैल्यू YZ के लिए -1 होती है, क्योंकि हमने आपको m की वैल्यूज़ इससे पहले वाले वीडियो में बताई थे। 4DZ² में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि -2 से +2 तक होती हैं। 5DZ² में n की वैल्यू 5 है, l की वैल्यू 2 है, Z² है तो उसके लिए m की वैल्यू 0 होगी। 3DZX में n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू ZX के लिए +1 है। 4DX² - Y² में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू +2 है। क्योंकि -2 से +2 होता है और हमने आपको पांचों ऑर्बिटल्स का याद करने का क्रम उसी तरह से बताया था ताकि आपको m की वैल्यू याद हो जाए। अगर आपको NLM की वैल्यू गिवन है तो आपको और सबशेल बतानी है, ऑर्बिटल बताना है। जैसे N3 है 3 लगा लो, L1 है तो P लिख दो और 0 है तो PZ। N4 है तो 4 लिखा, L1 है तो P लिखा, M-1 है तो Y लगाओ। N3 है तो 3 लिखा, L1 है तो P लिखा, M+1 है तो X लगाओगे। N5 है तो 5 लिखो, L1 है तो P लिखो, M-1 है तो Y लगाओ। N3 है तो 3 लगाओ, L2 है तो D लगाओ, क्योंकि 0 1 2 SPD और m की वैल्यू 0 है तो Z²। N4 है तो 4 लिखो, L2 है तो D लिखो, M+2 है तो X² - Y² लिखो। N5 है तो 5 लगाओ, L2 है तो D लगाओ, M-1 है तो YZ। N6 है तो 6 लिखो, L2 है तो D लिखो, M-2 है तो XY। N3 है तो 3, L2 है तो D, M+1 है तो ZX। इस तरह से आप करिए, कोई दिक्कत हो